काफी इजी पेपर था, बिल्कुल ठीक बिल्कुल एकदम जैसा प्रीवियस ईयर था सेम ऐसा था। अगर हम सेक्शन वाइज की बात करें, आप सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बता दीजिए। काफी कुछ थे क्वेश्चन जो ठीक थे, आप मतलब रीजनिंग लेवल। का पहले बताइए। हाँ, रीजनिंग में पहले शुरू में 35 क्वेश्चन थे, बाद में क्वेश्चन दे रखे उन्होंने, जो पैटर्न पहला था सेम वही पैटर्न है। डिफिकल्टी लेवल कैसा था रीजनिंग हाँ, का? कुछ का टफ है, 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे है, मतलब जिनमें टाइम टेकिंग है, जो ज्यादा लगता है। क्वेश्चन कहाँ से आए थे रीजनिंग में? क्वेश्चन तो बहुत अधिकतर सब चैप्टर से, कैलेंडर से थे, न्याय निगमन से थे, एनालॉजी थे, और भी थे। और क्वांट से क्वेश्चन कहाँ से आए थे और उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था? सही था, इतना हार्ड नहीं है इतना, जिसने ठीक मेहनत कर रखी नंबर लेके जाएगा। और हिंदी का? हिंदी का भी अच्छी थी बहुत। और RW वाले जिंदाबाद है। और जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कहाँ से आए थे? हर क्षेत्र, हर उससे, हर एक साइड, मतलब टॉपिक्स बता दीजिए। जी, टॉपिक से था, हिस्ट्री से भी था, पॉलिटी से भी था। पॉलिटी से नहीं था इसमें नहीं था, पॉलिटी से वो भूगोल वगैरह सबसे थे, मतलब एक उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स से भी था, ठीक थे। तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितने जाने वाले हैं? कट ऑफ तो लेवल ऊपर रहेगा। हाँ, पेपर बहुत इजी आया था, मतलब सिंपल, ज्यादा ऐसा टफ नहीं था, इजी आराम से क्वेश्चन हो गए सारे। रीजनिंग सेक्शन कैसा था? रीजनिंग तो सबसे इजी था, सेक्शन सबसे बेसिक और सबसे इजी रीजनिंग आई थी उसमें। हाँ, कौन सा? क्वांट नहीं, वो थोड़ा एक मीडियम था, पर इतना ऐसा हार्ड नहीं था कि आप कर नहीं पाओगे, ऐसा लग नहीं था। सब पढ़े लिखे थे क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, 2-4 अलग थे, बाकी सब बहुत बेसिक क्वेश्चन, जो सबको ना बिना पढ़े भी अगर कोई कर देगा ना, कॉमन सेंस से कर सकता है, मतलब इजी था। हिंदी एक मॉडरेट लेवल की थी। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस आए थे, कितने पुराने करंट अफेयर से पूछे गए और क्या क्या क्वेश्चन अब पुराने 4-5 आए थे और करंट अफेयर से थे 4-5 क्वेश्चन थे, कि योजना के क्वेश्चन थे, उससे अलग और भी 2-4 क्वेश्चन थे, कि किसने कौन से स्टेट में इनॉग्रेशन के क्वेश्चन थे, तो बस यही सब थे, और बाकी थोड़े बेसिक पुराने क्वेश्चन थे वो। आपके हिसाब से कट ऑफ? हाँ, कट ऑफ अब कितने में जाए, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मेरे को तो मतलब नहीं। तो बस कोई आपने पैटर्न में कुछ चेंजेस दिखा आपको? नहीं, पैटर्न में क्या, जितना एक्सपेक्ट करके गया था कि हार्ड आएगा, पर उससे बहुत इजी आया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अब मैं तो एक्सपेक्ट करके गया था बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, पर बहुत इजी है। डिफिकल्टी लेवल कैसा था? ठीक था पेपर। मॉडरेट था, इजी था? नहीं, मीडियम था। मीडियम मॉडरेट था जी। सेक्शन वाइज अगर बात करें, रीजनिंग का सेक्शन कैसा था डिफिकल्टी लेवल? वो तो बढ़िया था, रीजनिंग तो ठीक थी, लेकिन थोड़ा मैथ टफ था। मैथ टफ था? अच्छा, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कितने पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए? नहीं, ज्यादा पुराने नहीं है, नॉर्मल थे। 6 महीना, 2 जी। महीना? 6 महीने। पिछले साल और इस साल दोनों मिला के था या सिर्फ पिछले साल का ही था? दोनों मिक्स था। पेपर बहुत अच्छा आया था, जैसे हमारी तैयारी थी उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेरिट में, लास्ट मेरिट जो भी लगे उसमें हमारी उम्मीद है सिलेक्शन होने की। अच्छा। क्योंकि बहुत ही अच्छा पेपर गया है हमारा, जैसे हमारी तैयारी थी उस हिसाब से। तो सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की लेवल की बात करें तो रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बता दो। डिफिकल्ट जो भी था वो थोड़ी सी रीजनिंग में थी, वो रीजनिंग थोड़ी सी उलझाने वाली थी हमें, वो थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लग रहा था उसमें सॉल्व करने में। बाकी जीएस वगैरह, मैथ, हिंदी वगैरह सब नॉर्मली थी। अच्छा, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स बता दो, क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वेश्चन ज्यादातर रीजनिंग में रिलेशन वाले क्वेश्चन आए थे, और मैं उसमें मैथ में न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, और जीएस वगैरह, हमारी हिस्ट्री वगैरह उनमें थी ज्यादातर। पेपर मॉडरेट था, मैं इजी टू मॉडरेट था, वैसा इजी भी नहीं था। और सेक्शन वाइज बता दो, रीजनिंग, क्वांट, रीजनिंग जो बुद्धि लब्धि थी उसमें, वो थोड़ी हार्ड थी बस। और जी। जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयर्स भी ठीक थी, और मैथ्स? बस थोड़ी जो हिंदी थोड़ी इजी थी इसमें, वरना सही था पेपर। पेपर में जीके तो आसान ही, हिंदी भी ठीक ही, पर टाइम की कमी पड़ रही है। हाँ, सेक्शन वाइज बता दो, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और हिंदी का। रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा हो, अधिकारी पहले बना दे रहे हमें, मतलब नू पूछे कि तुम अधिकारी बन गए तो तुम क्या क्या कर सको। घंटा ना पढ़ने में कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो ऐसी आए उन्होंने ये तेजी मार के दी। कहाँ बताऊं मैं? टॉपिक्स बता दो, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? जनरल अवेयरनेस मोटो मोटो ही पूछ रहा हो, बस मुख्यालय पूछ रहा हो, बस यही पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन था? एक दिवस पूछो कि बुक दिवस कब मनाया जा, पुस्तक दिवस। हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चंस? हिस्ट्री से है आसान आसान ही, मतलब जी के इतनी हार्ड ना आ रही। नोटबंदी पूछो कि डिमोनेटाइजेशन है क्या कह रहे हैं, है ना? तो पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी तो एक भी ना हो। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसे एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो टाइम टेकिंग है वो रीजनिंग सब्जेक्ट है ओवरऑल, बल्कि मैथ भी इसमें टाइम नहीं ले रहा। जैसे हम घर से माइंड सेट करके आ रहे हैं जो स्टूडेंट, कि पहले हम हिंदी करेंगे फिर रीजनिंग करेंगे, मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग पर मत जाना, रीजनिंग को देखते इसको स्किप करना पहले,
उसके बाद पहले सभी सब्जेक्टों को करने के बाद, क्योंकि रीजनिंग आपका सारा टाइम खा जाएगी, उसके बाद पूरा पेपर तुम अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। जनरल अवेयरनेस में यूपी जीके से आ रहे हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया, हिस्ट्री से आ रहे हैं और बाकी करंट से 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन था, फिजिक्स से ओनली 2 क्वेश्चन थे बस। करंट अफेयर्स पूछ रहा है, इसी के 2023 का ही पूछ रहा है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे हिसाब से, तो लग समथिंग 210-215 के बीच में हो जाना चाहिए फाइनल, क्योंकि बोल लेते हैं 230 इतना कुछ नहीं जाएगा, पेपर थोड़ा था, दम था पेपर में। अजी एक नंबर पेपर था, कौन कह रहा डिफिकल्ट था? तो सेक्शन वाइज बता दो कि कैसा था पेपर। बढ़िया था पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शंस की बात करें, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग एक नंबर थी, कहाँ-कहाँ से 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे उसमें, नहीं तो और सब सही थे। और हाँ जी, मैथ्स मैथ में 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब डीपली सा था थोड़ा, नहीं सब सही थे। और जीके? जीके करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन दे रखे थे बढ़िया, और नहीं सब और हिंदी? जी सब एक नंबर था। टॉपिक्स बता दीजिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछे अजी हमने पढ़ा हो जब तो